बेनिफिशियल होगा, अच्छा होगा। चीजें समझ में आ रही है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, क्या टीवी टावर की ऊंचाई और उसके प्रसारण दूरी में संबंध। क्या है? टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध, प्रसारण दूरी में संबंध, दूरी में संबंध। ओके, मान लो डियर स्टूडेंट मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है? आप लोग देखिएगा। ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? तो मान लो ये पृथ्वी है। ए बी डियर स्टूडेंट एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h है। ए बी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई क्या है? h है। ध्यान रखिएगा h है, ठीक है? माना कि इस पृथ्वी का जो केंद्र है, जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का केंद्र क्या है? O है। सेंटर क्या है पृथ्वी का? O है, ठीक है? और ओ बी पृथ्वी की त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है? r है। ओ बी पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या है? r है, रेडियस, ठीक है? डियर स्टूडेंट, यदि चूंकि हमारा पृथ्वी क्या है? वक्रीय है ना? रेखीय वो नहीं है, क्षैतिज नहीं है, वक्रीय है। इस कारण अगर ए से कोई सिग्नल प्रसारित होगा तो वह पृथ्वी पर कहाँ, किस दूरी तक, कहाँ तक पहुंचेगा? ये समझिए, कहाँ तक पहुंचेगा? वो यहाँ तक नहीं आ सकता, ठीक है? वो कहाँ तक आएगा? इस बिंदु तक और इस बिंदु तक आएगा, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ इसको P और इसको मान लेता हूँ Q, ठीक है? तो उसका प्रसारण कहाँ तक होगा? P और Q तक होगा। माना कि यह जो दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं डियर स्टूडेंट D है। क्या है? D है, अर्थात AP बराबर AQ दैट इज इक्वल टू D, ठीक है? और उसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह भी क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या होगी। अतः मैं इसको भी लिख सकता हूँ, क्या चीज लिखा जा सकता है बताइए मुझे? OQ दैट इज इक्वल टू OP दैट इज इक्वल टू R, ठीक है? अब इसी में हमको थोड़ा सा देखना है, संबंध देखना है। क्या किस में देखिएगा, ये देखो पहले इस वाले त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज इस वाले में देखिए, ठीक है? तो ये है हमारा टीवी टावर। तो डियर स्टूडेंट उसमें हम देखते हैं कि ये हो जाएगा करंट, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। देखिएगा समकोण त्रिभुज ABP में, तो ABP में देखेंगे जब हम लोग, तो यहाँ है AP का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ठीक है? तो AP का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, AB का वैल्यू हमको हमारा क्या है? AB का ऊंचाई है h, हमने मान रखा है, क्या चीज है? h, टीवी टावर की ऊंचाई h, तो h स्क्वायर प्लस BP का मान, BP का वैल्यू क्या है? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, ये एक्चुअल में D है स्टूडेंट, ये क्या रहेगा? D रहेगा हमारा। BP और BQ, BP और BQ क्या रहेगा? BP और BQ क्या रहेगा? D रहेगा। D मतलब वो है प्रसारित होने वाली दूरी, कहाँ तक प्रसारित होगी? इस जगह से अगर टीवी टावर यहाँ खड़ा हुआ है तो कहाँ, कितना दूरी तक प्रसारित होगा? तो D दूरी पर, D दूरी तक। ऐसा हमने इस चित्र में देखा है, हम एक्चुअल में देखेंगे कहाँ तक प्रसारित होगा। तो ये हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है? इसी प्रकार इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसी प्रकार आपको एक और त्रिभुज लेना है, इसी प्रकार त्रिभुज APO में, बड़े वाले में, APO में, तो APO में जब देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आपको नजर आएगा क्या? ये हमारा कर्ण का कार्य करेगा पूरा, और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा AO का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A, या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, ठीक है? डियर स्टूडेंट ये कहाँ से है? पाइथागोरस प्रमेय। मैं यहाँ लिखता हूँ क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय। अब ये देखिए आप लोग, क्या चीज यहाँ लिखिए, AP का वैल्यू क्या है? सॉरी यार, दोनों AP कैसे हो गया? AP स्क्वायर, OP स्क्वायर और OA स्क्वायर, क्या है? OA स्क्वायर होगा, है ना?
तो AP स्क्वायर का वैल्यू मुझे दे रखा है H स्क्वायर D स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, H स्क्वायर D स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट OP का वैल्यू क्या बताइए मुझे। OP का वैल्यू हमारा R है, तो R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OA का वैल्यू क्या है, OA का वैल्यू है H प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको हम ओपन करेंगे तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RH हो जाएगा। ओके, तो H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2RH। ये हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन जो आया है डियर वो है D इज इक्वल टू अंडर रूट 2RH। इस रिलेशन से क्या पता चलता है मुझे, तो D का मान जो हमारा प्रसारण दूरी है, ये एंटीना है, तो यहाँ से पृथ्वी की कितना दूरी है, कितने दूरी तक उस सिग्नल जाएगा या तरंग संचरित हो सकता है। तो तरंग जो है D दूरी तक संचरित हो सकता है, और D किस पर निर्भर कर रहा है, हमारा H पर, अर्थात टीवी टावर की ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। अगर क्योंकि त्रिज्या रेडियस तो कांस्टेंट है ना पृथ्वी की, तो D इज प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट H। मीन्स दैट डियर स्टूडेंट, अगर हम टीवी टावर की ऊंचाई को बढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो कि जो है प्रसारण दूरी टीवी टावर की ऊंचाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः टीवी टावर की ऊंचाई को बढ़ाने से क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी प्रसारण दूरी बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा दूर तक वो क्या होगा, प्रसारित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं संचार उपग्रह। तो संचार उपग्रह क्या होता है डियर स्टूडेंट, कृत्रिम उपग्रह। आप लोग देखे होंगे इतना सा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, एक हमारा तो विश्व रिकॉर्ड है, भारत का विश्व रिकॉर्ड। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिन्होंने एक ही बार में आई थिंक 108 या 104 उपग्रह एक ही बार में जो है लॉन्च किया था, है ना भाई। तो हम इतने सारे देश क्यों उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह ऊपर भेजते हैं, उसके कई रीजंस होते हैं, कई रीजंस, अलग अलग कार्यों के लिए उपग्रह को ऊपर में भेजा जाता है। लेकिन मोस्टली और बहुत सारे उपग्रह इसलिए भी भेजे गए हैं ताकि वे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कृत्रिम उपग्रह जो प्रेषित से भेजे गए सिग्नल को, प्रेषित से प्राप्त सिग्नल को अभिग्राही तक पहुंचाते हैं, अभिग्राही तक प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। तो ऐसे उपग्रह को हम लोग जो है क्या कहते हैं, संचार उपग्रह कहते हैं। और इस व्यवस्था को उपग्रह संचार कहा जाता है, उपग्रह संचार व्यवस्था कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसमें माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। रीजन क्या है माइक्रो तरंगों का उपयोग करने का, क्योंकि अगर देखिए आयन मंडल है, अगर आप जो है माइक्रो तरंगों की जगह में आप जो है अल्ट्रा तरंगे यूज कर लिए, ठीक है, हाई तरंगे, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले, तो होगा क्या, वह आयन मंडल से ही क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। और हमारा जो उपग्रह होता है वो आयन मंडल से भी ऊपर रखा जाता है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, वायुमंडल से कई 100 किलोमीटर दूर रखा जाता है। ताकि हम माइक्रो तरंगों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वो जो है आयन मंडल को पार होकर के चला जाए, नहीं तो आयन मंडल से ही वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो संचार उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, इनको बोलते हैं डियर स्टूडेंट पैसिव सैटेलाइट अर्थात अक्रिय, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है सक्रिय उपग्रह कहा जाता है। तो अक्रिय क्या है भाई, अक्रिय क्या करता है, प्राप्त जो सिग्नल है, ठीक है, प्राप्त जो सिग्नल है, प्रेषित सिग्नल है, मतलब कोई एंटीना क्या कर रहा है, सिग्नल प्रेषित कर रहा है उपग्रह तक, ठीक है। तो उस सिग्नल को पैसिव क्या करता है, पैसिव कुछ नहीं करता, और जैसे सिग्नल प्राप्त होता है उसको उसी रूप में वापस जो है अभिग्राही की ओर भेज देता है, परावर्तित कर देता है। तब हम इसको बोलते हैं पैसिव अक्रिय उपग्रह। ये वास्तव में धातु का प्लेट होता है, गोला होता है, जिसमें कुछ कार्य नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, परावर्तित करने का कार्य करता है, बस। दूसरा होता है स्टूडेंट सक्रिय। सक्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राप्त सिग्नलों को क्या कर देता है, प्राप्त सिग्नल को किसी प्रेषक द्वारा प्राप्त सिग्नल को
पहले प्राप्त करता है, फिर इसमें सभी युक्तियां लग रहती है। कौन कौन सी युक्तियां आपका लग रहा था डियर स्टूडेंट? एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर लगा रहता है इसमें, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या करता था? उसको प्रवर्धित कर देता है। अगर उसकी ऊर्जा में क्षति हुई है या क्षीण हो गया है तो प्रबलता को बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद ये जो है सेंड करता है, अपनी ओर से अभिग्राही को प्रसारित करता है, ठीक है। उस युक्ति को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर कहा जाता है, ठीक है, ट्रांसपोंडर कहा जाता है। जो कहाँ लगा रहता है? सक्रिय उपग्रह में लगा रहता है। वो सिर्फ सिग्नल को परिवर्तित नहीं करता बल्कि इम्प्लीफाई करता है, पहले एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है उसकी तीव्रता को, आयाम को, फिर वो जो है सेंड करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये होता है सक्रिय उपग्रह। ओके मेरे भाई, अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज, तुल्यकाली उपग्रह। ये क्वेश्चन आता है, क्या चीज? तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं? तो तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखिए मेरी बात को समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। तुल्यकाली उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, सब ये है पृथ्वी का अक्ष, ठीक है। तो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, तो ये अक्ष है तो इसके लंबवत ये होगा, है ना। यदि वाई है तो ये एक्स एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये पृथ्वी का अक्ष है तो ये हो जाएगा उसके लंबवत, है ना। तो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय गति करता है। तो भूमध्य रेखा कौन हो जाएगा? इसका बीचों बीच वाला, और इसके लंबवत गति करता है, मतलब ये जो गति करेगा वो कुछ इस प्रकार से करेगा, ये देखिए, ठीक है। और यह जो है डियर स्टूडेंट, यह जो गति करता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। किधर करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। पश्चिम से कहां की ओर करता है? पूर्व की ओर गति करता है। और इसका जो है आवर्त काल जो होता है वो 24 घंटा होता है, मतलब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसे उपग्रह को हम लोग तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। तो अब बातों को समझिएगा, यह अक्ष के लंबवत इधर, मतलब ये इधर ऐसा गति करेगा जी। सपोज ये उपग्रह है तो मेरा इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से इसका चक्कर लगाता है। समझ में आ रहा है? अभी छिप जाएगा। ऐसा समझ आ रहा है? इस प्रकार से घूमता है। चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर, तुम्हारा पृथ्वी भी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूम रहा है। ऐसे ही हमारा पृथ्वी घूम रहा है, ऐसे ही हमारा क्या घूम रहा है? उपग्रह घूम रहा है। 24 घंटा हमारे पृथ्वी का भी आवर्त काल है, इसलिए 24 घंटे में दिन और रात हो जाता है कि नहीं। और 360 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और 24 घंटे में स्वयं का एक चक्कर लगाता है। ओके। और चंद्रमा 28 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। ओके। तो चूंकि ये साथ ही साथ घूम रहा है, 24 घंटे इसका भी आवर्तकाल, 24 घंटे पृथ्वी का भी आवर्तकाल, इसलिए कहीं से भी देखे जाने पर वह तुल्यकाली उपग्रह हमेशा हमें क्या दिखाई देती है? स्थिर दिखाई देती है। और जो हमारा तुल्यकाली उपग्रह जो होता है, तुल्यकाली उपग्रह वह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है। कितना दूर? 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है डियर स्टूडेंट, स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा। अब ये देखो, क्या एक पृथ्वी को हमारा, क्या एक पृथ्वी को इस प्रकार यदि मेरा पृथ्वी है तो क्या एक सैटेलाइट इसको पूरा जो है संपूर्ण सिग्नल पूरे पृथ्वी में भेज सकता है या नहीं? संभव नहीं है। कि कैसे? ये देखिएगा, क्योंकि हमारा रीजन ये है क्योंकि पृथ्वी क्या है? वक्रीय है। अगर ये समतल होता, क्षैतिज होता तो डेफिनेटली एक ही उपग्रह पूरा उसको भेज देता, बस हमको उसकी दूरी बस को इंक्रीज करना पड़ता। अगर नजदीक में होता तो भी संभव है इस प्रकार से। अब उसके परास पे भी डिपेंड करता है ना। अगर ऐसा हमारा मान लो हमारा पृथ्वी होता, इतना ही होता हमारा पृथ्वी, कुछ इस प्रकार की पृथ्वी होती, पृथ्वी है ना, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इधर खाई होता, इधर भी खाई होता अंतरिक्ष का तो संभव था, ठीक है। लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई संभावना ही नहीं है। हमारा पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी अगर ऐसा है तो एक जो है तुल्यकाली उपग्रह पूरी पृथ्वी को सिग्नल को प्रेषित नहीं कर सकता। कम से कम कितना चाहिए रहेगा? 3। कम से कम कितना डियर? 3। कम से कम 3 की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा
गलत बना दिया मैंने। जब इधर आपका सिग्नल आ रहा है तो इधर क्यों भेज रहे हो, है ना भाई। ये लीजिए, अब ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा, ये लीजिए ऐसा, और ऐसा। तो 3 को क्या करेगा डियर स्टूडेंट, पूरा पृथ्वी को क्या कर लेगा, कवर कर देगा। और जो है क्या हो जाएगा, अगर आपको सिग्नल को पूरा पृथ्वी में, विश्व में प्रसारित करनी है तो कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 3 जो है तुल्यकालिक उपग्रह स्थापित होना चाहिए। बातें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं इसकी कुछ विशेषताएं और इसकी कुछ दोष। पृथ्वी के बड़े भूभाग तक इस संचार के माध्यम से सिग्नल प्रेषित किया जा सकता है, सिग्नल प्रसारित किया जा सकता है, पहला। दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा है मेरे भाई, मोबाइल संचार में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल संचार में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, यह सस्ता होता है, यह सस्ता है। और बता दीजिए मुझे का, और इसका कुछ डियर स्टूडेंट, इसका दोष देख लेते हैं। दोष क्या क्या है, तो दोष कुछ ऐसा है, यदि उपग्रह में कुछ खराबी आ गई, ठीक है, तो उसे ठीक करने में समस्या है, क्योंकि आप कुछ भी खराबी आ रही है तो बार बार यहां से आपको रॉकेट में बैठा के वहां नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, मतलब कल्पना से परे है थोड़ा सा, है ना भाई। दूसरा डियर स्टूडेंट, संभव है लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यह इसका जो है वहां पे क्या करना, प्रतिस्थापित करना, इसको प्रतिस्थापित करना, इसका प्रतिस्थापन खर्च अत्यधिक है, ठीक है। वो तो सस्ता है लेकिन उसको वहां तक प्रतिस्थापित करना, यहां तो बना लोगे लेकिन उसको वहां ले जाएगा कौन, ये कठिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समय पश्चात प्रेषित और अभिग्राही सिग्नल की मध्य समय पश्चात होती है। क्या होती है, समय पश्चात। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस प्रेषित कर दिया और उसको मिल गया, नहीं, पहले वो जाएगा ऊपर से, तो कुछ तो टाइम लगेगा ना भाई, ट्रेवलिंग टाइम तो लगेगा ना, पश्चात, वो समय पश्चात होता है। अच्छा, यहीं से याद आया, प्रेषित यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रेषित और अभिग्राही सिग्नल की गुणवत्ता समान होती है, तो वो इसकी विशेषता हो जाएगी। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आया अच्छे से। चलिए देखते हैं डियर स्टूडेंट, मांडुलन क्या है, ठीक है।